Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.4 Question number 1. Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A and B. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है A और B. A पॉइंट दिया हुआ है 2 - 2 और B दिया हुआ है 3 7. ठीक है. अब ये कहता है ये जो लाइन है ना, ये इसको डिवाइड कर रही है. डिवाइड मतलब ये देखो, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है. कौन सी लाइन? ये वाली 2x प्लस वाई माइनस 4. हमें क्या निकालनी है? रेशियो निकालनी है. मतलब रेशियो मतलब हमें बताना है कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है. तो मान लो ये पॉइंट जो है वो P है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये मान लो कि ये रेशियो k:1 में इसको डिवाइड कर रही है. हम क्या करेंगे, P निकालेंगे इस लाइन पे. इस लाइन का हम P निकालेंगे और वो P इसको भी सेटिस्फाइड करेगा. क्यों? क्योंकि अगर ये P इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस लाइन को भी करेगा. तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू इसमें डालेंगे. मतलब कि जो P है ना, मान लो वो हमारा XY पॉइंट है, तो X और Y की वैल्यू निकलेगी, वो इसमें डाल के रेशो निकलेगी. तो देखो कैसे करेंगे. लेट करते हैं, लेट द रेशो k:1 इन विच P डिवाइड्स AB. तो हम यहां पे जब भी रेशियो निकालनी हो तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n. ये x का होता है और इसी तरह ये y का होता है. y का होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n. अब देखो यहां से x और y की वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू अब हम यहां डाल देंगे तो हमारी रेशियो आ जाएगी. तो इस पॉइंट को कहते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको m और इसको n. तो सबसे पहले x, m देखो कितना है, m है k, x2 कितना है 3 प्लस n है 1 और x1 इज 2 अपॉन m+n. m हो गया k और n हो गया 1. तो ये बन गया x की वैल्यू आ गई 3k + 2 अपॉन k + 1. देखो x की वैल्यू आई ना, हम यहां रिप्लेस करेंगे. ठीक है. इसी तरह y निकालो. m की वैल्यू देखो कितनी है k, y2 इज 7, n है 1 और y1 इज -2 अपॉन m+n. m हो गया k और n हो गया 1, k + 1. तो ये बनेगा 7k - 2 अपॉन k + 1. ठीक है. अब क्या करो, हमारे पास ये इक्वेशन दी है ना 2x प्लस वाई माइनस 4, ये पॉइंट इसमें डाल दो तो हमें रेशो निकलेगी. मतलब k की वैल्यू आएगी तो वो रेशो हो जाएगी. तो अब यहाँ पे x की वैल्यू डालो. x दिया हुआ है 3k + 2 अपॉन k + 1 प्लस y की वैल्यू 7k - 2 अपॉन k + 1 -4. हम क्या करते हैं, इन सब का ना एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का. ठीक है. इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 रख लो. इन तीनों का एलसीएम k + 1 आएगा. अब देखो k + 1 यहां पे तो है ना, तो हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम सीधा k + 1 यहां मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये बनेगा 2 3 = 6k, 2 2 = 4, फिर ये सेम लिख दो 7k - 2 माइनस, और 4 को ना क्या करना है, 4 को k + 1 से मल्टीप्लाई करना है. ऐसा ही होगा ना, k + 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, और -4 है बाहर, देखो है ना -4. तो ये बनेगा -4k और ये बनेगा -4. देखो 6k + 7k कितना हो गया, 13k. 13k में से 4k गए, 9k. ये 4 और ये 4 कैंसिल, पीछे बचा -2. और k + 1 को ना आप यहां ले जाओ, ये इधर आ जाएगा
0 इंटू के प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 9k हो गया, 9k इक्वल टू 2, तो k क्या हो जाएगा 2/9। तो रेशो निकालनी थी, रेशो क्या आ गई, रेशो इज 2:9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन निकालना है इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों कोलिनियर दिए हुए हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो a है xy, b है 1 2 और c है 7 0। ये तीनों क्या दिए हैं, कोलिनियर। देखो जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर दी हों तो उसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था ना 7.3 में, गिवन a b एंड c आर कोलिनियर। तो क्या मतलब हो गया इसका, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, है ना। तो ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यहां से हम रिलेशन निकालेंगे x और y के बीच में। ठीक है, इसको x1 पढ़ो, इसको y1, इसको x2 y2, x3 y3। तो ये जो 2 है ना, ये 2 को इधर ले आओ, ये 0 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहां x1 की वैल्यू डालो, x1 कितना है, x y2 माइनस y3, y2 देखो कितना है 2 और y3 0 प्लस x2, x2 इज 1, y3 माइनस y1, y3 इज 0 और y1 इज y। फिर x3, x3 इज 7, y1 माइनस y2, y1 इज y और y2 इज 2। ये बनेगा 2 माइनस 0 2, 2x, 0 माइनस y और 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, यहां मैंने गड़बड़ की ना, ये y1 क्या था, नहीं ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 7y और माइनस 14 इक्वल टू 0। 0 इंटू 2 इज 0, 2x माइनस y प्लस 7y कितना बनेगा, प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करो, ये रिलेशन निकल के x और y के बीच में, इनके बीच में x कॉमन 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 को इधर फेंक दो, तो ये बनेगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0/2। तो 0/2 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 3 - 7 एंड 3 3। इन 3 पॉइंट्स का नाम ABC रख लो। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, इस सेंटर का नाम O रख लो। क्या फाइंड करना है, O करना है। और ये कहता है ये जो सर्कल है ना, ये इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब पास करने का मतलब होता है कि इनके ऊपर है, ये ऐसे कुछ मान लो। तो ये पॉइंट A ले लो 6 - 6 और ये पॉइंट B ले लो 3 - 7 और ये पॉइंट 3 3 ले लो। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, रेडियस, है ना। ये सारे के सारे क्या, रेडियस। तो हम इस पॉइंट को ना XY लेट कर लेते हैं, या इसको C नाम दे दो। नहीं, C तो हमने दिया वैसे, चलो O ठीक है। लेट O XY बी दी सेंटर ऑफ ए सर्कल। हमें ये फाइंड करना है, बी दी सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो आपको ये पता है ना, ये सारे रेडियस होते हैं और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC,
लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि सेंटर रेडियस सारे इक्वल होते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, दो दो करके पिक करेंगे और वहां से एक्स वाई निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। देखो हम ओ ए की लेंथ निकालेंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी लेंथ निकालनी है ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। हम यहाँ पे ओ ए की लेंथ निकालेंगे और ओ बी की। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको ओ ए का नाम दे दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पे ना हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करने से पता है क्या होगा, हमें रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लिखा, अब हमें यहाँ पे रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करूँ ना, ये स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये बचेगा। समझ आई मेरी बात? तो हमें रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये पॉइंट मान लो, ये x1 ओ ए निकालना है ना पहले, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। तो सबसे पहले ओ ए निकालो। क्या आएगा ओ ए में x2 माइनस x1, x2 x और x1 6, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ओ बी, सॉरी ओ बी नहीं, पहले ओ ए कंप्लीट करो, y2 माइनस y1, y2 y और y1 माइनस 6, y माइनस, देखो y माइनस और y1 है माइनस 6 और माइनस पहले का है तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू ओ बी। ओ बी के लिए क्या करना है, अब इसको हटा दो यहां से, ओ बी है ना, तो ये हो गया x1, ये x1 और ये y1। अब सेम फॉर्मूला यहां भी यूज करो। ओ बी के लिए x2 माइनस x1, x2 x x x1 3, तो क्या बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 y माइनस y1, y1 देखो कितना माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, क्या बनेगा 2 6 12, 12x। अब यहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b है यहां पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, 2 6 12y। इसी तरह सेम यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 3 2 6x। और यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, a कितना है, ये 2 7 14y। ठीक है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 36 प्लस 36 72 माइनस 12x प्लस 12y, 9 प्लस 49 कितना होगा, 49 प्लस 9 58 और माइनस 6x प्लस 14y। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या करो, 58 को इधर लाओ और ये दोनों टर्म्स इधर ले जाओ, 72 माइनस 58 इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स इधर लिखो, माइनस 7x प्लस 14y, ये टर्म इस तरफ लाओ 12x और ये 12y इधर लाओ। 72 में से 58 गए, कितने बचेंगे 14, माइनस 6x में से 12x गए, कितने होते हैं 6x, और 14y में से 12y गए 2y प्लस 2y। इन में कॉमन देखो क्या, 2 कॉमन, यहां बचेगा 3x प्लस y, ये 2 इससे कैंसिल कर दो, तो हमारी इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकलेगी। हमें x और y निकालना है, ठीक है। तो अब ले लो, पहले हमने ओ ए इक्वल टू ओ बी लिया, अब ओ बी इक्वल टू ओ सी ले लो, ओ बी इक्वल टू ओ सी। नाउ ओ बी इक्वल टू ओ सी, यहां दोबारा सर्कल बना लो, अच्छे से दिखेगा आपको। ये एक्स वाई था, इसको हमने ओ लिया था, ओ ए, और ये ए था, 6 माइनस 6, ये था 3 3, और ये था बी 3 माइनस 7।
तो देखो ओ बी इक्वल टू ओ सी लिया, पहले स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, रूट नहीं आएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। तो निकालो ओ बी का फॉर्मूला, ओ बी ये है, ये x2, पहले ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 है x और x1 है 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज y और y1 इज -7, तो ये बनेगा +7, क्योंकि माइनस पहले का ना, तो +7। फिर क्या है OC, OC देखो ये रहा, ये काट के अब ये x1 y1 कर लो। अब हम OC निकालने जा रहे हैं, OC की लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज y और y1 इज 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो ये टर्म और ये दोनों सेम है, तो ये यहाँ से काट ही देते हैं, है ना, यहाँ से तो y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, 7 2 ज़ा 14y। इसी तरह यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6y, ये और ये कट गया, है ना। अब क्या करो, ये जो y वाले है ना, इनको एक तरफ करो, 49 को उधर ले जाओ और 6y को इधर, 14y ये 6y इधर आएगा इक्वल टू 9 और ये 49 इधर लाओ -49, ये बनेगा 20y इक्वल टू -40, 20 को इसके नीचे, y इक्वल टू -40 अपॉन 20, तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब ये y की वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो x आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, फर्स्ट में, तो x कितना आएगा 3x प्लस y की जगह लिखना है -2, -2 इक्वल टू 7, -2 को उधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 7 प्लस 2 लिख दो डायरेक्ट 9, तो x आएगा 9/3, तो वो हो गया 3। तो सेंटर आ गया हमारा, सेंटर हमने लिया था xy, तो सेंटर की वैल्यू क्या आ गई 3 -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 and 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। देखो कहता है एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर ले लो, इसके ना अपोजिट वर्टिसेस दिए, अपोजिट मतलब ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों दिए हुए हैं, इसको a मान लो और इसको c मान लो, a b c d। तो a दिया हुआ है हमारे पास -1 2 और c दिया हुआ है 3 2, तो हमें क्या करना है, ये दोनों निकालने हैं b और d। तो b को मान लो xy, पहले हम b निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, सॉरी BC लिख सकते हैं ना, AB इक्वल टू BC। अब देखो ये AB हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दो। तो यहां पे ना स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, हमें रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर। देखो स्क्वेयरिंग लिखने से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है ना, तो सिंपल फॉर्मूला ये बचता है। इससे ईजी हो, मतलब रूट फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में भी स्क्वेयरिंग करना है तो पहले कर दिया। अब सबसे पहले AB निकालो, AB में ये x1 कर लो, ये y1 कर लो, और ये x2 ये y2, लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 x माइनस x1, x1 है -1 और यहाँ माइनस पहले का तो +1, फिर y2 माइनस y1, y2 इज y और y1 इज 2, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC। अब हम निकालेंगे BC, तो x1 y1 यहां से हटा के यहां कर दो। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 इज x और x1 इज 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो ये दोनों सेम है तो मैं ये और ये काट देता हूं, है ना। अब यहां फॉर्मूला लगाओ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x बनेगा इक्वल टू यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3 2 ज़ा 6x, ये और ये कैंसिल, 1 को उधर ले जाओ और 6x को इधर, 2x प्लस 6x इक्वल टू 1 इधर आएगा 9 माइनस 1, तो ये बनेगा 8x इक्वल टू 8, तो x आएगा 8/8, तो x हो गया हमारा 1। ठीक है, इसी तरह हम y निकालेंगे। y निकालने के लिए क्या करो, इसको ना यहां से जोड़ दो। देखो ये जो ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे पीजीडी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन गई। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पीजीटी क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, यही होती है ना। अब AC निकालो, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 कर दो, तो लगाओ फॉर्मूला x2 माइनस x1, हम AC निकालने जा रहे हैं, AC। ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1 माइनस x1 है 3, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 और y1 2, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब अगला स्टेप क्या करो, AB का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर हमने पहले से निकाल के रखा है, तो सीधी वैल्यू यहां पे डाल दो, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर क्या है BC का स्क्वायर, BC देखो ये BC था, ये AB था, ये BC था, तो BC की वैल्यू ये लिख दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब देखो ये बनेगा -4, -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, अरे नहीं ये तो मैं मुश्किल बना रहा हूं, पहले इसको लिखो 16 प्लस 0, हमारे पास x की वैल्यू है ऑलरेडी, तो हम फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा 1 डालो यहाँ पे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, सेम है ना, तो डबल हो गई, और यहाँ भी x की वैल्यू डालो, x है 1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 16, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर y का स्क्वायर y प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 2 ज़ा 4y, और ये बनेगा -2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 16 इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, इस 8 को इधर लाओ, ये 16 में से 8 माइनस कर रहा हूं, डायरेक्ट 8 बचेगा, इक्वल टू 2 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये और ये कटेगा, 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये 4 और 4 कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया, यहाँ बचेगा 0, पहले ही लिखो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, दोनों में y कॉमन, तो ये बनेगा y माइनस 4, या तो y 0 होगा या तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y 0 तो y 4, तो हमारे दो वर्टिसेस डायरेक्ट निकल गए अपोजिट, ये बनेगा अपोजिट वर्टिसेस, या ऐसे लिखो अदर टू वर्टिसेस, अदर टू वर्टिसेस आर, देखो पहले हमने x को क्या निकाला था 1, तो आप लिखो 1 0 और दूसरा क्या होगा 1 4, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमें दो वर्टिसेस निकालने थे, दोनों निकल गए, 1 0 और 1 4, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।